आज का टॉपिक आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु संबंधी क्वेश्चन 5th क्लास से लेकर जब तक भी हम परीक्षाएं देते रहते हैं, कोई कंपटीशन देते रहते हैं, तब तक ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। इन प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के सामने कुछ समस्याएं आती हैं जिनका निराकरण करना अति आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम लीनियर इक्वेशन के माध्यम से हल करते हैं। जब बच्चा लीनियर इक्वेशन जान जाता है, समझ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करना चाहिए। मैं क्वेश्चन के माध्यम से, जो मैंने पहले से ही लिख रखा है, मनु अपनी बहन तनु से, कौन है? एक मनु है, उसकी बहन का नाम तनु है, 10 वर्ष बड़ा है। यदि हम थोड़ा ध्यान से यहीं पर रुक कर चलें तो हम जानेंगे कि मनु बड़ा है या तनु बड़ा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बहन तनु से 10 वर्ष बड़ा है। कौन? मनु। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ मानकर चलते हैं। हम मानते हैं, माना बहन तनु की आयु x वर्ष है। जब तनु x वर्ष की है तो मनु, क्योंकि इससे 10 साल बड़ा है, तो कितनी होगी? x + 10 वर्ष। एक तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने में इस जगह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे अधिकतर गलती यहीं करते हैं। दूसरी गलती कहाँ करते हैं? 4 वर्ष पहले मनु की आयु, 4 साल पहले मनु छोटा होगा आज की आयु से। जब मनु छोटा होगा तो साथ में ध्यान रखो उसकी बहन तनु भी छोटी होगी। यहीं पर विशेष ध्यान देना है। 4 वर्ष पहले तनु की आयु, आज तनु कितने वर्ष की है? x वर्ष की है, तो 4 साल पहले इसकी आयु कम होगी तो हम घटाते हैं। और जब हम तनु के लिए घटाएंगे तो 4 साल पहले उसका भाई मनु भी तो छोटा होगा। बस यही ध्यान रखते हैं। 4 साल पहले मनु कितना होगा? x + 10 - 4, क्योंकि आज मनु x + 10 का है। 4 साल पहले x + 10 - 4, तो कितना बच गया? x + 6। आगे दिया है मनु की आयु तनु की आयु से दुगुनी थी। किसकी आयु? मनु की आयु। तो थोड़ा यहाँ ध्यान लिखेंगे, मनु की आयु बराबर 2 गुना तनु की आयु। यहाँ हमें विशेष ध्यान देना है कि कौन बड़ा है? मनु। किससे? तनु से। तो हम तनु वाली संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। जब बच्चा यहाँ तक कर लेता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वह गलती नहीं करने का। अब मनु की आयु कितनी है? x + 6। 2 मल्टीप्लाई तनु की आयु कितनी है? x। अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हमें इससे वास्ता रहे। x + 6 बराबर 2x - 8। इसको इधर ले जाओ। x - 28 बराबर -8 - 6 -x बराबर -14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। x कौन था? तनु। तो तनु की जो उम्र आ गई आज की तारीख में, वर्तमान, तनु की आयु 14 ईयर्स और मनु की आयु, क्योंकि मनु इससे 10 साल बड़ा है, 14 + 10 24 ईयर्स। हमें अपने क्वेश्चनों को चेक भी करना है कि हमने कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया। कैसे चेक करेंगे? मनु अपनी बहन तनु से 10 वर्ष बड़ा है। देखिए, ये 24 है, ये 14 है, इसलिए 10 वर्ष बड़ा है। बिल्कुल सही है। 4 वर्ष पहले मनु कितना होगा? 4 साल पहले मनु की जो एज होगी वो होगी 20 ईयर्स, और 4 साल पहले तनु की एज कितनी होगी? 10 ईयर्स। ये इसका डबल है, 10 × 20, इसलिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी हुई है उस पर ध्यान देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। कौन कम है? माँ कम है। किससे? पिता से। तो पिता माँ से बड़ा है या माँ पिता से छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हम मानकर चलते हैं, माना पिता की उम्र x वर्ष है, तो माँ की उम्र जो होगी पिताजी की उम्र से 5 साल कम है, तो हम इस संख्या को x - 5 मानेंगे। सेकंड, हमें लैंग्वेज ध्यान देनी है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। 10 वर्ष पूर्व पिता की कितनी उम्र होगी? पिता की उम्र आज x है, 10 साल पहले x - 10 होगी। जब पिता की उम्र 10 साल पहले की देखी जाएगी तो माँ की उम्र भी 10 साल पहले की ही देखी जाएगी। यहीं पर गलती ना करें, क्योंकि लैंग्वेज में लिखा है 10 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब है पिता की भी और माँ की भी। और माँ की कितनी है? x - 5 - 10, तो कितना हो गया? x - 15। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि दोनों की आयु का अनुपात किसकी? माँ की आयु, माँ की आयु अपॉन पिता की आयु। माँ की आयु कितनी है? x - 15 जो हमने निकाल ली है, और ये कितनी है? x - 10 इक्वल टू किसके होगा? 5/6। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम हल करेंगे। कैसे करेंगे? 6 x - 15 इक्वल टू 5x - 10 हल करेंगे लीनियर इक्वेशन से। 6x 15 6 जा 90 इक्वल टू 5x 10 5 जा 50। हम इस संख्या को इधर ले जाएंगे। 6x - 5x - 50 + 90। ऐसे क्वेश्चन वही हल कर सकता है जिन्हें लीनियर इक्वेशन को बड़े ध्यान से पढ़ा हो। 6 में से 5x गए, 1x इक्वल टू 40। x हमें किसने माना था? हमने x माना था पिता की उम्र। अतः पिता की उम्र आ गई 40 वर्ष, और माँ की उम्र होगी पिताजी की उम्र से 5 साल कम। कितनी होगी? 35 वर्ष। ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन को फिर वही बात आती है कि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे किसी ना किसी तरीके से चेक किए जा सकते हैं यदि हम ध्यान से दें। हमारा क्वेश्चन था कि पिता की उम्र माँ की उम्र से 5 साल अधिक है, तो हमने जाना कि पिता की उम्र 40 साल है, माता की उम्र 35 साल है, तो कितनी उम्र ज़्यादा है? इसलिए हमारा फर्स्ट केस क्लियर हो गया। सेकंड में मैंने जाना कि 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले माँ की उम्र कितनी होगी? 35 में से 10 गए 25, और 40 में से 10 गए 30। यदि मैं इनको रेशो निकालूं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5:6, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, हमने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, वही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा, जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ हमें ध्यानपूर्वक समझना है। लीनियर इक्वेशन को हल करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन लेकर के 5th क्लास से जब तक भी हम कंपटीशन देते रहेंगे, आयु संबंधी क्वेश्चन परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। यदि कोई बात समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में पुनः समझाकर डाल दूंगा। धन्यवाद।